हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग रिवीजन करेंगे जो लास्ट डे के डेली करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था उसका। तो कल तो संडे था, कल तो वीकली करंट अफेयर की क्लास हुई थी। उसके पहले हम लोगों ने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 76वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है, करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री अब होंगे कीर स्टारमर। और रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन 2033 तक पूरी करने के लिए एक पूर्णता योजना शुरू की है। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चर्चित पुस्तक मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक हैं पीयूष पांडे। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं चारुलता एसकार। और बिहार में अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऐसा करने वाला बिहार बनेगा दूसरा राज्य मध्य प्रदेश के बाद। स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया स्वप्ना कलिंगन को। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सीलू नागू, जस्टिस सीलू नागू। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक दोस्तों लाओस में होगी। और आसियान का सदस्य है लाओस। लाओस इस बार अध्यक्षता कर रहा है। क्लियर। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डेली करंट अफेयर की वीडियो से। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो 15-15 दिनों की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती थी उसका पार्ट 2 भी आ चुका है। आपने अगर नहीं देखा है चैनल पर जाकर के देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुका है। चलिए, इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार फर्स्ट सैटरडे का पड़ा 6 जुलाई को, तो इसलिए इस बार मनाया गया 6 जुलाई को। ध्यान रहे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ये फर्स्ट सैटरडे को पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? थीम है दोस्तों कोऑपरेशन बिल्ड्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। क्या है? कोऑपरेशन बिल्ड्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थीम। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों 1923 से शुरू हुआ था वैसे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा, लेकिन आगे चलकर साल 1995 में यूएनओ ने इसे घोषित कर दिया ऑफिशियल रूप से। भारत में सहकारिता को लेकर के एक मंत्रालय भी है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? गृह मंत्री जी हैं इसी के मंत्री, मतलब वो इसका भी मंत्रालय देख रहे हैं। कौन है? अमित शाह जी। तो अमित शाह जी वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं और केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक, तो ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस आए नहीं है जुलाई महीने में। अगला, मसूद पजेश्कियान, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों मसूद पजेश्कियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया। ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। ये एक रिफॉर्मिस्ट लीडर हैं और इन्होंने अभी इलेक्शन में, ईरान में इलेक्शन हुआ उसमें ये जीत दर्ज किए हैं। आपको अगर पता हो दोस्तों, ईरान में राष्ट्रपति जो थे और उनके विदेश मंत्री ईरान के, ये दोनों की हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या हो गई थी, या कहें कि मृत्यु हो गई थी। हत्या की पुष्टि तो अभी नहीं हुई फिलहाल। तो यहाँ पर जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद से यहाँ पर चुनाव होना था, तो चुनाव कराया गया और वो चुनाव में सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पजेश्कियान जो हैं ये जीत गए हैं। इनके प्रतिद्वंदी थे सईद जलीली, इनके खिलाफ ये जीत दर्ज किए हैं। इनको 53.7% वोट मिले हैं। तो 4 साल के कार्यकाल के लिए होंगे अब ईरान के राष्ट्रपति। अब ईरान आया है तो ईरान देखते हैं मैप में कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे तो देखेंगे भारत के बाद पाकिस्तान क्रॉस करने के बाद इधर ईरान ही पड़ता है। ईरान की राजधानी होती है तेहरान। ठीक है, पिछले दिनों में काफी ज्यादा ये डिस्टर्ब रहा था। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध भी हुआ और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं ये इधर जा रहे थे अजरबैजान की साइड में, तो यहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा इसकी तोमान कर दी गई थी। अगर आपको याद हो, कुछ सालों पहले इसकी मुद्रा तोमान कर दी गई थी और रियाल वहाँ की पुरानी मुद्रा है लेकिन तोमान नई मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने लोगों को 2024 का वीरता पुरस्कार प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों राष्ट्रपति भवन में 36 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है, गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को मिला करके टोटल 36 अवार्ड दिए गए,
36 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 10 कीर्ति चक्र शामिल हैं, 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। अब इससे पहले मैं आपको और कुछ बताऊं, आप ये समझ लीजिए कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है ना, ये शांति के दौरान, शांति काल के दौरान वीरता पुरस्कार होता है। भारत में 2 टाइप से वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, एक युद्ध काल में और एक शांति काल में। ठीक है, तो शांति काल का अगर क्रम देखें तो उसमें सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, उसके बाद नंबर आता है कीर्ति चक्र का, उसके बाद नंबर आता है शौर्य चक्र का। तो ये क्रम होता है शांति के दौरान, ठीक है ना, शांति के दौरान। युद्ध के दौरान बात करें तो सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद होता है महावीर चक्र और उसके नीचे होता है वीर चक्र, ठीक है। अब इसमें अगर क्रम की बात की जाए तो जो सीरियल ये अलग अलग पूछा जाए तो उसका तो अलग क्रम हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल मिला करके पूछा जाए कौन कितना ज्यादा बड़ा माना जाता है, प्रेस्टिजियस माना जाता है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, ठीक है ना। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है परमवीर चक्र, ये सबसे बड़ा माना जाता है भारत का युद्ध का क्षेत्र का जो माना जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता का। दूसरे नंबर पर क्रम आता है अशोक चक्र का, ऐसे आया। फिर इसके बाद महावीर चक्र का क्रम आता है, तीसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता के केस में। फिर चौथे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र का नाम, पांचवें नंबर पर आता है वीर चक्र का नाम और छठे नंबर पर आता है शौर्य चक्र का नाम। तो मतलब मिला करके देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से सीरियल चलेगा, और अलग अलग में देखा जाएगा तो शांति के क्षेत्र का अशोक चक्र सबसे बड़ा, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। मेरी बात समझ रहे हो आप? चलिए, तो क्योंकि अभी कोई युद्ध चल नहीं रहा है किसी देश से, तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो शांति काल में जो वीरता दिखाए हुए हैं उनको दिया जाएगा। तो शांति काल में ये दिया गया, इसीलिए। और किसी किसी कौन कौन सा दिया गया? कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो मतलब अशोक चक्र नहीं दिया गया है, कीर्ति और शौर्य दिए गए हैं। अब इसमें कीर्ति चक्र 10 को दिया गया है और शौर्य चक्र जो है ये 26 को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 7 कीर्ति चक्र जो हैं मरणोपरांत और 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत हैं, मतलब ऐसे 7-7 वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, शांति काल और युद्ध काल वाला ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, एक और जरूरी बात, हाफ ईयरली की ई बुक आ चुकी है। तो ईयरली ई बुक, हाफ ईयरली वाली जो ई बुक है अर्धवार्ष की, इसको लेना चाहते हैं अगर आप, तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, इस ई बुक को आप ले सकते हो। सैंपल्स वगैरह आपको दिखाए ही गए थे पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 2100 प्लस क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज। इसके अलावा जून की मंथली भी आ गई है। ये ई बुक आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो अब देखिए, पेरिस ओलंपिक बहुत करीब है और जुलाई अगस्त में होना है। 28 सदस्यीय टीम जो है ये जा रही है भारत को रिप्रेजेंट करने, और इस 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, नीरज चोपड़ा टू लीड इंडियाज 28 मेंबर स्क्वाड इन पेरिस ओलंपिक एथलेटिक्स में, ठीक है। 28 एथलेटिक की सदस्य की टीम जा रही है, जिसमें 17 पुरुष हैं और 11 महिला एथलीट शामिल हैं। 26 जुलाई से शुरू हो रहा है पेरिस ओलंपिक, 11 अगस्त तक चलेगा पेरिस, फ्रांस में। इस बार 33वां संस्करण होने जा रहा है और इसका मोटो याद रखना, पूछा जाएगा आपसे, गेम्स वाइड ओपन। इस बार 32 खेल इसमें खेले जाएंगे। अगला, हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज हुई? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग दोस्तों अभी इंडोनेशिया में खोजी गई है। इंडोनेशिया में कुछ ऐसे प्रकार की वॉल पेंटिंग्स खोजी गई है, गुफा पेंटिंग खोजी गई है। बताया जा रहा है ये 51,000 साल पुरानी है। सोचो, 51,000 साल पुराने हैं, मतलब तब भी मानो एग्जिस्ट किया करते थे। उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे गुफा चित्र बनाए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे गुफा चित्र यहाँ पर मिली हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर ये मिले हुए हैं। जंगली सुअर बने हैं, मानव जैसी कुछ आकृतियां बनी हैं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग अभी तक की खोजी गई ये है, 51,200 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। 36 इंच और 15 इंच का ये सुअर का है, ठीक है ना। 36 इंटू 15 इंच का ये सुअर खड़ा हुआ एक पेंटिंग है ये, ठीक है। इसके अलावा और मानव जैसी आकृतियां बहुत सारी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस महारत्न कंपनी को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य स्पॉन्सर चुना गया? तो दोस्तों अभी बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसको भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य स्पॉन्सर चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ आप जानते हो भारत को ले जाएगा ओलंपिक में, तो उसको स्पॉन्सर करेगा बीपीसीएल। ठीक है, तो बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है, अगले 4 सालों के लिए स्पॉन्सर करेगी ये भारतीय ओलंपिक संघ को। अगले 4 साल का मतलब पेरिस ओलंपिक भी कवर हो जाएगा और 2028 में होने वाला जो लॉस एंजल्स ओलंपिक है वो भी कवर हो जाएगा इसी के तहत। बीपीसीएल की स्थापना 1976 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं जी कृष्ण कुमार। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पहली बार शामिल किया गया स्वदेशी 4G मोबाइल बेस स्टेशन किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अभी पहली बार सिंगलट्रॉन के द्वारा बनाए गए 4G मोबाइल बेस स्टेशन स्वदेशी रूप से बनाया गया, विकसित किया गया, ये स्थापित किया है, शामिल किया है। सिग्नलट्रॉन कंपनी जो है इसने इसे बनाया हुआ है, इंडियन आर्मी ने इसे इंडक्ट किया है, मतलब कि ये अडॉप्ट किया है। ये फर्स्ट एवर इंडिजीनियस है, मतलब कि पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। सिग्नलट्रॉन एक कंपनी है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के थ्रू इंडियन आर्मी ने इसे परचेज किया है। ये क्या होगा? ये स्वदेशी चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन होगा। आपको पता होगा आर्मी वगैरह के लिए दूसरा एक मोबाइल सिग्नल सिस्टम होता है, सैटेलाइट फोन वगैरह यूज करते हैं या फिर एक अलग से उनका सिग्नल चलता है। ऑर्डिनरी सिग्नल में वो लोग बातचीत नहीं करते हैं, नहीं तो जो है चोरी होने का, सिग्नल चोरी होने का या फिर बीच में इंटरफेरेंस होने का, बातें सुनने का ये उसमें खतरा रहता है। ठीक है, कि दुश्मन देश द्वारा ट्रैक किया जा सकता है कॉल वगैरह को, इसलिए उनका एक अलग से रूट होता है। तो सिग्नलट्रॉन कंपनी जो है ये सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से भारतीय सेना को ये दी है। तो ये पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगला, अच्छा भारतीय सेना से याद आया, भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं, कमेंट करके बताओ कौन है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख जो जनरल मनोज पांडे जी की जगह पर अभी नियुक्त किए गए हैं। अगला है, झारखंड हाईकोर्ट का 15वां चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों नियुक्त किए गए हैं जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जो है ये अब होंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी जो है 28 दिसंबर 2023 को ही रिटायर हुए थे, तब से यहाँ पर कार्यवाहक ही नियुक्त हुआ करते थे और अभी परमानेंट नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी जी के नाम पर। तो इनको शपथ किसने दिलाई? तो देखिए शपथ चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ध्यान रहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत कर देना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, इन दोनों को ही शपथ दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल और झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो इन्होंने रांची में अभी शपथ दिलाई, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई थी, अब देखिए इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो राज्यपाल वही हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने इनको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हेमंत सोरेन को अभी दोबारा शपथ दिलाई और इनको भी दिलाई। रांची राजधानी है और रांची के बारे में मैंने आपको बताया था, इकलौती ऐसी राजधानी है भारत में किसी भी राज्य की जो कर्क रेखा जिस पर से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखना झारखंड है। 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, 14 लोकसभा में, 6 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बाकी झारखंड यहाँ पर आपको मैप में दिख जाएगा, बिहार से, बंगाल से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। अगला, 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले 133वें डूरंड कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? डूरंड कप ये इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, टूर्नामेंट है। और फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट ये जो है मतलब कि क्लब के बीच में खेला जाता है टूर्नामेंट, 133वां इसका संस्करण होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 133 एडिशन होने जा रहा है तो मतलब 132 एडिशन हो चुके हैं, तो कितना साल पुराना होगा ये। तो इस बार इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इस बार इसका आयोजन दोस्तों कई राज्यों में किया जाना है, पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में और झारखंड में। 4 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, असम के केकराझार में और झारखंड के जमशेदपुर में, मेघालय के शिलांग में। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। तो डूरंड कप ये 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और
इसमें बहुत सारे लीग जो हैं, टीमें हैं, वो शामिल होंगी, हिस्सा लेंगी। तो क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। ठीक है जी। पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार मोहन बागान सुपर जायंट्स जीता था, जो वो मौजूदा चैंपियन है। 132वां वाला संस्करण इसी ने जीता था और इसी ने सबसे ज्यादा बार जीता हुआ है डूरंड कप। ठीक है। पूछा जाता है किससे संबंधित ये टूर्नामेंट है, तो फुटबॉल से बताना। अगला, हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को पुनः किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती दोस्तों ये एलआईसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। एक बार फिर से एलआईसी के ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या कहें एमडी और सीईओ और चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। एलआईसी बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसके सिद्धार्थ मोहंती होंगे अध्यक्ष। ठीक है ना। चलिए, एक और जरूरी बात, अप्रैल 2023 में इनको नियुक्त किया गया था और अभी रीअपॉइंट किया गया है। एलआईसी की स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। क्लियर है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप रेलवे की साइंस वाली भी ई बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, हाफ ईयरली आ गई है उसको लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ये सभी ई बुक्स जो हैं वो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करने से मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए। जबरदस्त ई बुक आप लोग के लिए लाई गई है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे वो साइंस की हो। एक बार पढ़ोगे तो पैसा वसूल नजर आएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि बताओ एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 10वां देश कौन बन रहा है? तो 10वां देश बन रहा है बेलारूस। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आप बताना है कि हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य तो मैंने आपको बताया अभी, पहला राज्य बता दीजिए। वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में कुल कितने सदस्य देश हैं? ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके। दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, अगर लास्ट वीडियो देखोगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी। पीडीएफ और क्विज दोनों आपको एमजीटी ऐप पर भी मिल जाएगा। तो आप एमजीटी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।